अपने आप को वही टारगेट जो नीट में होता है कि आज मुझे 45 क्वेश्चंस करने हैं विद इन 1 आवर। हमें यही रियलाइज नहीं होता कि हम लोगों के पास टाइम कितना है, ठीक है, कि हम लोग कितना टाइम हमारी पढ़ाई को दे सकते हैं। 5 से 6 घंटे आप लोगों को अपनी पढ़ाई को देने हैं और मैं कम से कम 6 घंटे आपके मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अपने 6 घंटे की जो प्लानिंग है वो किस तरह से करें। 4 सब्जेक्ट हो गए, आपके 4 घंटे हो गए क्या? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है अगर आप फॉलो करो तो। लेकिन दिक्कत ये है कि हम एक सब्जेक्ट लेकर बैठते हैं और भूल जाते हैं। कई बच्चों के पास बैकलॉग इकट्ठा हो रखा हो, तुमने अलग से जमा किया हुआ है अपना, है ना, वो पहाड़ बनाते जा रहे हो तुम बैकलॉग का। तो सबसे पहले 2 मिनट लिया करो, ये नहीं आधा घंटा बैठ के स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हाउ टू स्टडी। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? 5 से 6 घंटे आप लोगों को अपनी पढ़ाई को देने हैं और मैं कम से कम 6 घंटे आपके मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अपने 6 घंटे की जो प्लानिंग है वो किस तरह से करें। अगर आप मॉर्निंग स्लॉट में आ रहे हैं तो आपके लिए 3 से लेकर और 10 बजे तक का टाइम खाली है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें यही रियलाइज़ नहीं होता कि हम लोगों के पास टाइम कितना है, ठीक है, कि हम लोग कितना टाइम हमारी पढ़ाई को दे सकते हैं। तो पहली चीज़ ये रियलाइज़ करना कि हमारे पास टाइम कितना है। जो इवनिंग स्लॉट वाले बच्चे हैं वो मुझे लगता है कि शायद 9 बजे 9:30 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, राइट? सही बात है क्या? मेरे हिसाब से शायद वो 9:30 के बाद उनके पास कोई काम नहीं है, वो खाना वाना खा के आराम से बैठ जाते हैं। सही बात है क्या? तो मैं पहले आप लोगों का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा देता हूं कि आप लोगों के पास टाइम कितना है। आपके पास अगर मॉर्निंग स्लॉट की बात करें तो 3 से लेकर और 11 बजे तक कम से कम 6 घंटे आराम से हो जाते, और इसको आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 4 और 2, 4 घंटे और 2 घंटे। बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम लोग सबसे पहले देखें रिवीजन हमें कैसे करना है। तो हमारा जो 4 आवर्स होंगे वो होंगे आपके करंट सिलेबस के। अब करंट का मतलब ये है कि आपका एक टॉपिक या कोई भी एक पार्ट चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को आज मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो मॉर्फोलॉजी में आपको शुरुआत से लेकर एंड तक पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि 15 से 20 मिनट से ज्यादा आपको कॉपी पढ़ने में लगेगा, राइट? आपको कॉपी पढ़ने में कितनी देर लगती है? आधा घंटा मान लो, राइट? आधे घंटे आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। तो आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट होगा, देखो ये एक रफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। दिस इज टाइम आपको डिवाइड करना है इनटू 2 पार्ट्स, 25% एंड 75%। यहां पर भी सेम चीज करनी है, 25% एंड 75%। 25% is for theory, 75% is for practice। सेम यहां पर थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आपकी 4 क्लास होती है डेली, राइट? 4 ही होती है। क्या 1 घंटे में 1 क्लास का टाइम हम लोग दे सकते हैं? अगर ये चीज डेली कर रहे हो तो क्या बैकलॉग जमा होगा? क्या बैकलॉग जमा होगा? कई बार ऐसा भी हुआ क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, चैप्टर शुरू हुआ है, 2 ही लेक्चर हुए, 3 लेक्चर हुए, क्वेश्चन करने को ही नहीं है, तो पुराना कुछ उठा के पढ़ लेंगे, उस टाइम को कहीं और लगाएंगे। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहली चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? 25-75 को फॉलो करना है। इसके बाद बॉटनी और जूलॉजी में आपको क्या करना है? फिफ्टी 50% आपको थ्योरी पढ़नी है, जिसके अंदर आपकी एनसीईआरटी आ गई, जिसके अंदर आपके नोट्स आ गए। उसके बाद 50% टाइम में आपको क्या करना है? उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने। अब वो क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, बस कोशिश ये करें कि रेलेवेंट क्वेश्चंस हो, इररेलेवेंट क्वेश्चंस को हमें टच नहीं करना है। जैसे आप लोगों को पता है कुछ बुक्स होती हैं जिसमें 35-35 साल के क्वेश्चंस हैं, वो उस तरह की बुक्स हमें टच नहीं करनी। मैंने तुम्हें शुरू से ये चीज समझाई कि 10 साल से पहले के पेपर हमें सॉल्व नहीं करना। अगर 2023 चल रहा है, 2011-12 से पहले के क्वेश्चन हमारे लिए सब इररेलेवेंट है, उससे पहले हमें नहीं जाना। इतनी बात समझ आ रही है? तो आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है, दिस इज फॉर थ्योरी एंड दिस इज फॉर प्रैक्टिस। और आप चाहें तो इस टाइम को बढ़ा सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात? अब यहां ये जब कर रहे हैं तो साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट्स को हाईलाइट करते चले, साथ में अपने एनसीईआरटी में स्टिकी नोट्स होते ही हैं या फिर स्लिप्स लगाते चले, उसमें लिखते चले कि हाँ ये चीजें एक्स्ट्रा हैं जो कॉपी में है और वो हमें एनसीईआरटी में नहीं मिली है, उनको वहां पे मेंशन कर दें। जिनमें मैंने स्टार मार्क लगाया, टीचर ने बोला है कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, उनको वहीं पर लिख दें। अब बार बार ना कॉपी देखनी है ना नोट्स अलग अलग से पढ़ने, सीधा जाकर क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़नी। क्या अगला रिवीजन स्पीड से होगा? सही बात है क्या?
तो ये आपका दूसरा, 4 सब्जेक्ट हो गए, आपके 4 घंटे हो गए क्या? ये बहुत सिंपल सी चीज है अगर आप फॉलो करो तो। लेकिन दिक्कत ये है कि हम एक सब्जेक्ट लेकर बैठते हैं और भूल जाते हैं। अब ये कब होगा? जब हमारे सामने एक घड़ी होगी, और घड़ी ही होनी चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल आवाज लगाता है। मालिक एक बार देख लो मालिक, और मालिक ने एक बार देखा, वो आवाज लगा रहा है, बस एक बार टाइम देख लो, बस टाइम ही देखना है। और जैसे ही तुमने उठाया, उसने एक नोटिफिकेशन डाल दिया कि अब उठा ही लिया है तो ये लो, ये नई रील आई है, मालिक ने नई रील चलाई। बस कब 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, पता नहीं लगेगा। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए मालिक को अपने आप को कंट्रोल में रखना है और सामने एक घड़ी रखनी है। फोन का यूज नहीं करना। फोन हो तो एयरप्लेन मोड पर डाल दो, स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो। घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि भैया मैं 6 घंटे या 4 घंटे पढ़ रहा हूं, कोई फोन नहीं करेगा। आपसे बात करूंगा 8 बजे बात करूंगा, फिक्स टाइम कर दो। 1-1 घंटा घर पे बात कर रहे हैं। हाँ, कई बच्चों के पास बैकलॉग इकट्ठा हो रखा होगा, आई गेस सबके पास होगा, है ना? जितने यहाँ बैठे सबके पास कुछ ना कुछ बैकलॉग में रखा हुआ होगा, है ना? वो एक तुमने अलग से जमा किया हुआ है अपना, है ना? वो पहाड़ बनाते जा रहे हो तुम बैकलॉग का। तो वो बैकलॉग। दूसरा है रिवीजन। अब इसका क्या करना है? सर हमारे 4 घंटे हो चुके हैं, हमने 4 में हमारा करंट निपटा लिया है। सही बात है क्या? 4 के मैं ये मानता हूं कि तुम थोड़ा ब्रेक भी लोगे बीच में, लेकिन ब्रेक ऐसा हो जो शुरू हो लेकिन खत्म भी हो। ऐसा ना हो कि वो खत्म ही नहीं हुआ। बाहर गए थे 2 मिनट के लिए, कोई मिल गया बाहर, दोस्त पकड़ के ले गया, चलो बाहर तक घूम कर आते हैं, वो गए तो शाम को आए सीधा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो तुम्हारे साथ। अब बैकलॉग और रिवीजन 2 चीजें हैं जो अभी आप लोगों के साथ और भी हैं। अब करना क्या है? अभी दिक्कत ये होती है कि सर मेरे 5 चैप्टर छूटे हुए हैं, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं शुरू कहां से करूं। सर 5 चैप्टर है, तुम रोज शुरू करने की कोशिश करते हो लेकिन दिमाग में वो 5 चैप्टर चल रहे हैं। सही बात है क्या? वो 5 की वजह से एक भी नहीं हो पा रहा। होता है क्या ऐसा? क्योंकि वो जैसे ही बैठते हैं दिमाग में आता है 5 चैप्टर, बस चिंता हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए बैकलॉग और रिवीजन, आपको सबसे पहले अपने बैकलॉग को शुरू करना है। आपके पास डेली का एक स्लॉट है 1.5 से 2 घंटे का, जो किसका होगा? बैकलॉग का। अब ये कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल आपका एक चैप्टर छूटा हुआ है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आपने किया क्या? उसके 3 पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट्स कर दिए? 3। आपने इक्वली डिवाइड करके 3 पार्ट कर दिए, और 3 पार्ट को आपने रोज एक एक करके पढ़ना शुरू किया। आज आपने मोनेरा पढ़ा, 2 घंटे में क्या मोनेरा हो जाएगा? क्या बोलते हो? हो जाएगा? 2 घंटे में मोनेरा पढ़ा, उसे क्वेश्चन लगाए, हो गया। अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा, उसे क्वेश्चन लगाए। अगले दिन पढ़ा फंजाई, उसके क्वेश्चन लगाए, वायरस वायरोड लाइकेन, उसके साथ खत्म कर दिया। क्या 3 दिन में आपका एक चैप्टर खत्म हो गया? क्यों? क्योंकि दिमाग में दूसरा चैप्टर नहीं था। हमें पता है कि कहां से शुरू करना है। तो सबसे पहले 2 मिनट लिया करो, ये नहीं आधा घंटा बैठ के स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हाउ टू स्टडी, आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? तो इसीलिए स्ट्रैटेजी नहीं बनानी अपने को, सिंपली लिए, हाँ 10 पेज आज पढ़ेंगे, 10 पेज कल पढ़ेंगे, 10 परसों पढ़ेंगे, खत्म हो गया। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। चैप्टर टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज कर दो, ये टॉपिक है, ये टॉपिक आज निपटाने, कैसे भी निपटाने, और ये निपटा के ही सोना है, उससे पहले सोना नहीं। तो आपके पास 2 घंटे हैं बैकलॉग करने के। मुझे लगता है कि शायद इतना बैकलॉग किसी के पास भी नहीं होगा कि वो 1 महीने से ज्यादा चले। देखो कोशिश करो, है ना? जितना बचेगा उसको आगे फिर कोप अप करेंगे, टीचर्स के पास जाएंगे। फिलहाल के लिए हमारा टारगेट हो कि हम लोग कोशिश पूरी करें इसको फॉलो करने की। अब ये रिवीजन, जिनके पास बैकलॉग नहीं है वो सीधा क्या करेंगे? आज से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब रिवीजन करने के लिए आपको करना क्या है? शुरुआत करनी है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिविंग वर्ल्ड, मुझे नहीं लगता तुम लोगों को रिवाइज करने की जरूरत है। सही बात है क्या? चलो कर भी लिया तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, इससे ज्यादा लगेगा क्या? क्या बोलते हो? आपने मेजर टॉपिक्स का रिवीजन शुरू किया। आज फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 घंटे हैं, आपने पहला रिवीजन लगाया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो आपने टॉपिक लिखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहां रिवीजन 1 आपने यहां डेट लिखा कि आज की जो डेट है विच इज
8, 9। अब इसके बाद आपका जब रिवीजन हो गया है तो आपने यहां टाइम लिखा कि मुझे यहां रिवीजन करने में कितनी देर लगी, 1 घंटा। केवल कॉपी पढ़नी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मॉड्यूल के हैं वो देखने हैं, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना मॉड्यूल। समझ आ रही बात? हम बार बार मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर सकते। पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर लो कि इस बार ये क्वेश्चन कर लिए, उन पे स्टार लगा दो। अगली बार जब दोबारा राउंड पर आएंगे तो उसमें फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उनको मार्क कर लेंगे। अब करना क्या है, सेम हमें लगाना है रिवीजन नंबर 2 ऑन, अगली डेट डाल दो पेंसिल से कि भैया मुझे अब अगला रिवीजन कब लगाना है, अगले महीने, फिक्स 1 महीने के अंदर अंदर मुझे अगला रिवीजन लगाना। हो सकता है मैं पहले भी लगा लूं, हो सकता है मैं इस डेट के तक लगा लूं, इसके बाद नहीं जाना चाहिए। एक टारगेट दे दो अपने को कि अपने को इस डेट पर रिवीजन खत्म करना है। सही बात? आपने इस डेट पर अपना रिवीजन पूरा किया, अब मुझे लगता है कि शायद टाइम कम हो जाएगा। सही बात है क्या? पिछली बार जब टाइम लगा था, क्या उतना टाइम लगेगा, उससे कम लगेगा? कम लगेगा। क्या अपने आप टाइम कम होता जा रहा है? सेम चीज अगर आप 3 बार रिवाइज कर लोगे तो मुझे नहीं लगता चौथी बार आपको उसको देखने की जरूरत है। तो 3 रिवीजन कम से कम आप एक टॉपिक के विजन में रख ले। ठीक है? अब एक टॉपिक हो गया आज, कल दूसरा टॉपिक करेंगे। रोज एक टॉपिक उठाना है, उसके बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने। दिस इज रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कॉपी लेकर 2 घंटे बैठे हुए पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजें निकाली, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, बहुत बढ़िया। नहीं बनाए तो कोशिश करो कि अपन वो 1 घंटे के अंदर उसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकाल लिए। अब अगली बार उन फॉर्मूलाज को ही पढ़ रहे हैं, स्पेशल केसेस को लिख लिया, जैसे तुम्हें फिजिक्स में स्पेशल केसेस लिखवाते हैं, एक्सेप्शंस लिखवाते हैं। ठीक है? तो वो सब अलग लिख लिए। अब आपको पूरी कॉपी में सर मारने की जरूरत नहीं है कि नहीं बार बार जा रहे हैं उसको देख रहे हैं, सीधा वो उठाया, रिवीजन की स्पीड तेज हो गई। तो आपका अपने आप वो जो टाइम है वो मैनेज हो रहा है और आपको ढेर सारा टाइम दूसरी जगह लगाने को मिलेगा। अब सर फिजिक्स में हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे में बन ही नहीं पाते। कैसे बनेंगे? तुमने कभी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करी है? तुम कभी घड़ी रखकर सामने प्रैक्टिस कर रहे हो ही नहीं सकता। जब नीट का एग्जाम देने जाते हो, सामने तुम्हारे पास टारगेट होता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही करने, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन घर पे वो चीज प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। दिक्कत ये है, अगर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्पीड बढ़ेगी। टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसी स्पीड से काम करोगे जिस स्पीड से पहले दिन कर रहे थे। तो कितनी भी कर लो चीज, अगर टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, मैंने कहा घड़ी रखो। तुम्हारे पास पता होना चाहिए तुम्हें कि टाइम क्या है। अगर तुम 50 मिनट्स का टारगेट लेकर चल रहे हो तब जाकर तुम्हें लगेगा 1 घंटा वो करने में, और अपने आप को वही टारगेट जो नीट में होता है कि आज मुझे 45 क्वेश्चंस करने हैं विद इन 1 आवर, कि मेरी स्पीड कम से कम ये तो होनी चाहिए। वही वहां तो 50 है, 50 को पढ़ना, उनको सॉल्व करना, ये डिसाइड करना कि मुझे आता कि नहीं आता, सबसे पहली चीज तो ये सब बहुत जरूरी है। ये सब एनालिसिस तुम्हें आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको ये है कि आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस शुरू करो। डेली अपना 1 घंटे का टारगेट लो या 45 मिनट्स का टारगेट लो और उसमें 30 क्वेश्चंस अपने आप को दे दो कि भैया 30 क्वेश्चन आज निपटाने। रात को टाइम बचेगा, 30 क्वेश्चन और लगाऊंगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से करोगे तो अपने आप वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ती जाएगी। अभी हो सकता है तुम 30 क्वेश्चन ना कर पाओ 45 मिनट्स में, हो सकता है तुम 20 ही कर पाओ, लेकिन अगली बार जब करोगे तुम्हें पता है कि 20 से ज्यादा ही करने। ये मेरा टारगेट है कि मुझे कम से कम 21-22 क्वेश्चन लगाने अगली बार। अपने आप को चैलेंज करना सीखो कि हाँ भाई मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं। इंप्रूवमेंट तभी होगा जब तुम कुछ करोगे। आज तुम जाकर मॉड्यूल सॉल्व करने बैठते हो, तुम्हारी वही प्रैक्टिस है जो तुम पिछले 2 साल से 3 साल से कर रहे हो, वही सेम मेथड अपना रहे हो, उसमें कभी कोई चेंज ही नहीं करा तुमने। लेके बैठ जाते हैं मॉड्यूल, सुबह से शाम हो गई, क्वेश्चन ही लगा रहे हैं। और मैक्सिमम बच्चा यही कर रहा है कि सुबह से शाम हो चुकी है, एक ही मॉड्यूल पे लगे हुए। सर फिजिक्स पढ़ने बैठे थे, केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे पाए। फिजिक्स में तो नंबर बढ़ गए, केमिस्ट्री में कम हो गए, बॉटनी में कम हो गए। सिंपल सी चीज है, यही होता है तुम्हारे साथ। और तुम कोई स्पेशल नहीं हो कि तुम्हारे साथ अलग से कुछ नया फिनोमिना निकल कर आ रहा है। नींद सबको आती है, मन बहुत सारों का नहीं करता, लेकिन कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आज सोचो अगर मैं क्लास लेने से पहले ये सोच लूं तो क्या यहां आकर, जो तुमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, एक बार पढ़ चुके हो, तुम्हें आता है कि नहीं आता? 2 महीने से पढ़ा नहीं, रिवीजन में डालेंगे ना, बैकलॉग थोड़ी है वो। भाई एक तो है टॉपिक तुमने पढ़ा ही नहीं, उसकी क्लासेस मिस कर दी, वो टॉपिक तुम्हें आता ही नहीं है, वो है बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब क्या है कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है।
कि वो टॉपिक है जो हमारी क्लास में हो चुका है लेकिन वो मेरा नहीं हुआ है। अब उसको मैं चाहे जाकर कहीं और सर की क्लास चल रही है, सर से बात कर ली कि सर मेरी ये टॉपिक छूटा हुआ है, आपकी कहीं और क्लास चल रही है, या मैं वीडियो लेक्चर से पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं डाउट में जाके किसी और से पढ़ रहा हूँ, कहीं से भी मैंने उस टॉपिक को कवर किया, तो वो बैकलॉग कवर करना, वो रिविजन नहीं है। रिविजन का मतलब ये है कि आपको टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको उसको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है, आपको केवल क्या करना है, उसको उठा के एक बार उसको पढ़ना है ताकि आपकी चीजें ब्रशअप हो जाए, वापस जो आप चीजें भूलने लगे हो वापस याद हो जाए। 3 बार रिवीजन करोगे, चौथी बार मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, चौथा रिवीजन फिर 2 महीने बाद करेंगे, अपने आप ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। बात समझ आ रही है क्या? तो इसीलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखें।